हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस? सो गाइस, अब तक हमने पढ़ी है थ्योरी ऑफ पियाजे, थ्योरी ऑफ वाइगोस्की, थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग एंड आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट गाइस फॉर सी टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम एंड अदर टेट एग्ज़ाम। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल विकास के कितने सिद्धांत होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है निरंतरता का सिद्धांत। गाइस, इसमें हम सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतरता का विकास इसके नाम से ही पता चलता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसका मतलब है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास लाइफ टाइम तक चलता रहता है कंटिन्यूसली, ये कभी नहीं रुकता। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बालक का विकास भ्रूण अवस्था से लेकर जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता ही रहता है, विकास नहीं रुकता। और गाइस, विकास के अंदर हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये सभी विकास आते हैं जो लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। सेकंड है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत में है दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। गाइस, आपने देखा होगा कि सभी पर्सन्स अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनका विकास एक समान क्रम में ही होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ये नहीं होता कि सबका विकास अलग अलग तरह से होगा, नहीं, एक सीक्वेंस में ही होगा। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के विकास की गति तीव्र हो सकती है और किसी के मन की, किसी का विकास थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी का थोड़ा देर में होगा, लेकिन होगा एक ही सीक्वेंस में। तो गाइस, दूसरा सिद्धांत यही है। उसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता। गाइस, सेकंड वाले में बताया गया था, जो समान प्रतिमान का सिद्धांत था, उसमें बताया गया था कि किसी का विकास मंद गति से होता है, किसी का तीव्र गति से होता है, सबके विकास की गति समान नहीं होती। और थर्ड वाले में बताया गया है कि विकास की गति चाहे जो भी हो, लेकिन विकास में एकरूपता देखने को मिलती है। गाइस, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सर की ओर प्रारंभ होती है, यानी मैं आपको समझा देती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पहले अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बैठने की कोशिश करते हैं और फिर चलना स्टार्ट करते हैं। तो सभी बालकों की जो विकास होता है उसमें यह एकरूपता पाई। फोर्थ सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। गाइस, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हमारा विकास और वृद्धि होती है उसकी दर लाइफ टाइम तक एक नहीं होती, कभी विकास तेजी से होगा, कभी मंद होगा। तो इसी में यही बताया गया है कि शेषावस्था के शुरू के कुछ वर्षों में यह गति तीव्र होती है, उसके बाद थोड़ी मंद पड़ जाती है और फिर जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो ये फिर तेज हो जाती है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो हमारा विकास और वृद्धि तेजी से होती है, बीच में बाल्यावस्था में ये गति कुछ मंद हो जाती है और किशोर अवस्था में फिर तेज हो जाती है, उसके बाद फिर मंद हो जाती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये हमारा फिफ्थ सिद्धांत है। तो गाइज, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में इसमें से पूछ लिया जाता है, तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। बच्चे का विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बॉडी के हर एक पार्ट पे उसका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पे कंट्रोल करना सीख जाता है। जैसे बच्चा जब छोटा होगा तो वो अपना हाथ इधर इधर हिलाएगा डुलाएगा, लेकिन उसका उंगलियों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका अपने हाथ पे भी कंट्रोल होगा, उंगलियों पर भी कंट्रोल होगा, उसका अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पे कंट्रोल होगा। तो ऐसे ही ये विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। छठा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यानी गाइस, जब बच्चा छोटा होगा तो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक ये सभी विकास एक साथ होंगे, क्योंकि ये परस्पर संबंधित होते हैं। ये नहीं होगा कि पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसके बाद मानसिक विकास होगा, उसके बाद सामाजिक और उसके बाद संवेगात्मक। नो गाइस, ये सभी विकास एक साथ होंगे। एकीकरण का सिद्धांत। गाइस, एकीकरण का सिद्धांत भी समरूपता के सिद्धांत से ही सिमिलर है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी गाइस, पहले बच्चा अपने हाथ को हिलाएगा, उंगलियों पे उसका कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन फिर वो अपनी उंगलियों पे भी कंट्रोल कर लेगा और फिर उसका कंट्रोल हाथ पे भी होगा और उंगलियों पे भी होगा। तो यही एकीकरण का सिद्धांत है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है।
एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी गाइस मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। आपने अपने आसपास कोई छोटा बच्चा देखा होगा जो ज़्यादा एक्टिविटी करता है, तो आप उसको देख के कह सकते हो कि ये बच्चा तो आगे जाकर भी बहुत एक्टिव रहने वाला है। और आपने और कोई बच्चा देखा होगा जो कम एक्टिविटी करता है देन पहले बच्चे के, तो आप उसे देखकर बोल सकते हो कि ये बच्चा तो सीधा रहने वाला है। तो गाइस ऐसे ही हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते। विकास की दिशा का सिद्धांत, गाइस ये जो थर्ड वाला सिद्धांत था उसी से सिमिलर है। आप देख सकते हैं इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को, और उसके बाद वह अच्छी तरह से बिना सहारे से खड़ा होना और चलना सीखता है। यानी गाइस सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल अपने सर पर होता है, वो बैठना स्टार्ट करता है, सर उठाना स्टार्ट करता है, फिर उसका कंट्रोल हाथों पे आता है, उसके बाद उसका कंट्रोल पैरों पे होता है, और उसके बाद वो चलना दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो मैंने थर्ड में बताया था ये उसी से ही सिमिलर है। मतलब विकास की एक दिशा होती है, विकास अपनी दिशा में ही आगे बढ़ता है। गाइस बाल विकास के टोटल 12 सिद्धांत हैं और आज की इस वीडियो में हमने 9 सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं। जो 3 सिद्धांत रह गए वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।